A nucleus is at rest in the laboratory frame of reference. Show that if it disintegrates into two smaller nuclei, the product must move in a opposite direction. ओके सो इन्होंने क्या दिया है कि सबको एक न्यूक्लियस दिया है एंड ये जो न्यूक्लियस है अभी ये डिसइंटीग्रेट हुआ है, मतलब ये टू पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो एक यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे एक है। अभी इस न्यूक्लियस की जो वेलोसिटी है इस न्यूक्लियस की, इसको हम v1 बोलते हैं और इसको हम v2 बोलते हैं। और इसका मास भी क्या होगा, सपोज इसका m1 एंड इसका m2 हो गया। तो इस केस में हमें ये दिखाना है कि ये दोनों भी न्यूक्लियाई जो है, ये दो न्यूक्लियाई जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको हम v1 कंसिडर करते हैं और इसका मास m1, इसकी वेलोसिटी है v2 और इसका मास है m2। तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं हम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, दैट इज ये डिसइंटीग्रेट होने से पहले का मोमेंटम। अभी डिसइंटीग्रेट होने से पहले इसका मास हम कंसिडर करते हैं सपोज कैपिटल M, और ये क्या है कि ये रेस्ट पे है ऐसा बोल रहा है, इट इज़ अ रेस्ट इन अ लेबोरेटरी फ्रेम, दैट इज इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। सो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। अभी फाइनल मोमेंटम देखते हैं, इसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है। सो m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी v1 निकालते हैं, तो ये क्या होगा, v1 इक्वल टू नेगेटिव m2 v2 डिवाइडेड बाय m1। नाउ यू कैन सी इन दिस केस v1 क्या है, वेलोसिटी है, और ये नेगेटिव टर्म आ रहा है। सो नेगेटिव टर्म क्या इंट्रोड्यूस करता है, कि क्या सजेस्ट करता है कि इट हैज़ अ वेलोसिटी अपोजिट टू v2, मतलब v2 अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो v1 कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया, मस्ट बी मूव इन अ अपोजिट डायरेक्शन। थैंक यू।